देखो प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ में चलते हैं और इस चैप्टर का नाम है मिश्रण। देखिए, हमने बहुत सारे वीडियोस YouTube पे अपलोड कर दिए हैं। आप रॉयल एकेडमी ऐप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उनसे आपको, आप RRB ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो, या आप UPSI की तैयारी कर रहे हो, या आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, या क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आप सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये चैप्टर्स आते ही आते हैं। आप सभी को विजिट एक बार कर लें, सभी वीडियोस को सभी को एक बार देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये, और घंटी बजा लें ताकि घंटी से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए, मिश्रण के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, मिश्रण में क्या होता है कि दो अलग अलग कीमतों की वस्तुओं को मिलाकर उस मिश्रण को हम अलग कीमत पर बेच देते हैं। ठीक है, जैसे कि बनिया क्या करता है, 18 रुपये के चावल, 18 रुपये किलो के चावल को 30 रुपये किलो के चावल में मिला के उसको 25 में बेच देता है। तो यही काम हम मिश्रण में पढ़ेंगे। इस मिश्रण के जो हम तरीका यूज़ करेंगे, इसका उपयोग हम दूरी के सवालों में भी कर सकते हैं, ब्याज के सवालों में भी कर सकते हैं, और आपके जो है दर संबंधी या लाभ हानि के सवालों को भी हम इससे कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। क्या कहता है, एक ए रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु को B रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य C रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से, क्योंकि चैप्टर का शुरुआत है। यहाँ पे देखिए, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब आप ध्यान से, यहीं पे आपका ध्यान जो बोर्ड पे ही होना चाहिए। एक जो है A रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु है, और लाड लो एक जो है B रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु है। इन दोनों को मिला दिया और इनको C रुपया प्रति किलोग्राम में आपने बेच दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि A और B को किस अनुपात में मिलाया गया था। तो अगर इस तरह से आपका सवाल आता है तो यहाँ पे देखिए, मिश्रण का मूल्य आपको बीच में लिखना है, और जो A रुपया प्रति किलोग्राम यानी पहली जो दर है वह है यहाँ, और दूसरी दर यहाँ, और ये बीच में लिखना है। यहाँ पे देखिए, आगे जो आपको करना है वो B में से C को घटा के यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे देखिए A में से C को घटा के यहाँ पे लिख देना है। अब ये जो चीज़ें आएंगी, ये लेफ्ट साइड में हमने A लिखा है और राइट साइड में हमने B लिखा है। तो ये जो अनुपात आया है, B माइनस C का जो अनुपात आया है A माइनस C से, यही अनुपात है हमारे A और B के मिलाए गए किलोग्राम में मात्राओं का। तो ये जो मात्राएं मिलाई उनको किस अनुपात में मिलाना चाहिए, A की मात्रा अनुपात B की मात्रा, वह अनुपात आएगा B माइनस C अनुपात A माइनस C। क्लियर है प्यारे बच्चों? पीछे तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है। एक 10 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु को 20 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। आप 2 से 3 सेकंड में इसको उड़ा दीजिए, लेकिन आप समझ लीजिए पहले क्या करना क्या है। 10 रुपया प्रति किलोग्राम को इधर लिखना है, 20 को इधर लिखना है, और जो इनका मिश्रण का जो मूल्य है वह है बीच में लिखना है। इसमें से घटा के इसको यहाँ पे लिखिए। प्यारे बच्चों, चिन्ह नहीं लेना है, यहाँ पे आप ध्यान रखें, केवल अंतर लिखना है। यहाँ से आप इसको घटा के लिखिए। यहाँ पे भी प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे भी आपको अंतर लेना है, और 20 में से 15 गया तो 5 आया। यानी कि ये जो यहाँ पे पहली वाली वस्तु ये मान लेते हैं A है, और ये दूसरी वाली वस्तु मान लेते हैं B है। तो यहाँ पे जो अनुपात आया है वो 5:5 आया है। यानी कि आपको आप जो सिंपलीफिकेशन इसका करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1:1। इस तरह के सवालों में आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है, और इसमें क्या करना है बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पहला मूल्य वो लेफ्ट में, दूसरा मूल्य राइट में,
और जो आपके मिश्रण का मूल्य वह है बीच में रखना है। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। एक चाय विक्रेता 15 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ में मिला देता है। दोनों चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए आप 15 लिखेंगे, यहाँ पे आप 20 लिखेंगे और बीच में लिखेंगे मिश्रण का मूल्य। यहाँ से आप घटाएंगे तो ये मिल जाएगा आपका 3.5 और यहाँ से आप घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 1.5। तो अनुपात जो आएगा राजा बच्चों वो आ जाएगा 3.5:1.5। जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे, आप 5 से भाग करेंगे तो 7 अनुपात कितना आ जाएगा राजा बच्चों? 5 7 35 और 5 दिया 15। यानी कि जो ए टाइप की चाय और बी टाइप की चाय का जो अनुपात आया है वो कितना आया है? 7:3 आया है। आपको इसको किस में मिलाना चाहिए? 7:3 में मिलाना। देखो प्यारे बच्चों फिर से एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल ही होते हैं इस चैप्टर में। सोना पानी से 19 गुना भारी है और यहाँ पे तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो? देखिए पानी के रेस्पेक्ट में सोने का भार दिया हुआ है, पानी के रेस्पेक्ट में तांबे का भार दिया हुआ है और पानी के ही रेस्पेक्ट में जो है मिश्रण का भार दिया हुआ है। तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो पानी है, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 19 जो गुना है वो सोना है और पानी जो है आपका वो 9 गुना है और मिश्रण आपका 15 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 6 अंतर, यहाँ पे आ जाएगा 4 अंतर। तो मेरे राजकुमारों जो अनुपात बनेगा वो कितना बन जाएगा? 2 से काट दीजिए 3:2 का अनुपात बन जाएगा। ठीक है। देखो प्यारे बच्चों फिर से एक छोटा सा सवाल है, इसको आप जल्दी से कर दीजिए। 20% चीनी वाले एवं 60% चीनी वाले दो मिश्रण हैं, उनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% चीनी का मिश्रण प्राप्त हो? मेरे राजकुमारों एक तरफ 20% लिखना है, एक तरफ 60% लिखना है और बीच में लिखना है जो मिश्रण का बन जाता है यानी 25%। आप इधर घटाएंगे तो आपको मिलेगा 35 और यहाँ पे आप इधर घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5। अगर यहाँ पे आप देखें 35 अनुपात कितना बनेगा भाई? 5 बनेगा, यानी कि 7 अनुपात कितना बन जाएगा? 5 7 35 और 5 1 5। तो ये आ जाएगा आपका 7:1। देखो प्यारे बच्चों फिर से एक छोटा सा सवाल। यहाँ पे देखिए एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात दे रखा है 8:3। यानी कि कोई ए बर्तन है और इसमें दूध यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात है वह दे रखा है 8:3। और दोबारा बोल रहा है कि दूसरा बर्तन भी है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वह है 4:5। फिर ये बोलता है दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 7:6 हो जाए। यानी कि अगर हम मिश्रण की बात करें राजा बेटा, तो मिश्रण में अगर देखें दूध और पानी का जो अनुपात हो जाता है वह कितना हो जाता है? 7:6 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरह के सवाल को जब भी आपको दो बर्तनों में जो दूध और पानी हो या कोई और वस्तु हो अनुपात में दे रखी हो और उसके बाद में मिश्रण में भी अनुपात में ही दे रखी हो, तो आप अनुपात से ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास में दो बात है, या तो आप इसको दूध से सॉल्व कर सकते हैं या इसको आप पानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर ए बर्तन में दूध का अनुपात लिया जाए, बी बर्तन में भी दूध का हिस्सा लिया जाए और सी में जो मिश्रण हुआ है उसमें भी अगर हम दूध का ही लें, तो जो हम सॉल्व करके मिश्रण से आंसर निकालेंगे वह तीसरे बर्तन पहले और दूसरे बर्तन का जो मिलाया गया अनुपात है वही प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बर्तन और यहाँ पे लिखते हैं बी बर्तन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूध जो है वो 8:3 दूध और पानी का अनुपात है, तो ये टोटल कितना है? 8 और 3 11। इस 11 में से कितना यूनिट दूध है? 8 यूनिट दूध है। इसका मतलब है 8/3 जो है हिस्सा वह है दूध का है ए बर्तन में। बी में देखते हैं, यहाँ पे 5 और 4 3 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो 8/11 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 4:5 है, तो ये बन जाएगा आपका 5 4 9 और 4 कितना बन जाएगा राजकुमारों? 9 बन जाएगा। अब देखते हैं मिश्रण में अगर आप देखें तो दूध का जो अनुपात है वह 7 यूनिट है और ये कितने में से? 7 6 13 में से है। तो इसका मतलब मिश्रण के को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। हम इस सवाल को कर रहे हैं दूध का अनुपात लेकर, ये दूध हो जाएगा इसमें 8/11
11 हिस्सा, और यहाँ पे जो दूध हो जाएगा वो हो जाएगा 4/9 हिस्सा, और यहाँ पे जो दूध हो जाएगा वो हो जाएगा 7 टोटल यानी 13 हिस्सा। अगर प्यारे बच्चों इसको आप इधर से घटाते हैं, 4/9 में से 7/13 घटाएंगे इधर, और यहाँ पे घटाएंगे 8/11 में से 7/13, तो ये जो अनुपात आएगा यही हमारे ए और बी बर्तनों में जो दूध और पानी है उनको मिलाने का अनुपात, ए और बी के दोनों के मिश्रणों को मिलाने का अनुपात आपको प्राप्त हो जाएगा। और वो कितना आ जाएगा, 4/9 में से 7/13 घटाएंगे तो बचेगा तुम्हारा 11/117, और यहाँ पे अगर आप 8/11 में से 7/13 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 27/143। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 121/243। ये आपको प्राप्त हो जाएगा 121/243। ठीक है, ये सवाल समझ में आया आपको? देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट आपका खराब नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका बना के रखना ध्यान से। मैं भी धीमा समझाऊंगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, 2 बर्तनों ए व बी में रखे मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः है 5:3 तथा 2:3 है, तब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? अर्थ है कि दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध व पानी बराबर हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, पिछले सवाल से थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे अनुपात नहीं दिया है मिश्रण में किस अनुपात में मिलाना है, लेकिन उसकी जगह सेंटेंस यूज किया है कि दूध व पानी बराबर हो जाए। इसका अर्थ है कि मिश्रण में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिश्रण में अगर दूध और पानी का अनुपात देखा जाए तो वह क्या बोल रहा है, बराबर हो जाए, अर्थात 1:1 हो जाए। तो मिश्रण में अगर मैं दूध का अनुपात बताता हूँ तो दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2, यानी कि 1/1 और 1 2, 1 के बटे में दोनों का कुल योग। अब यही काम आप यहाँ पे बर्तन ए के लिए कर लीजिए और यही काम आप बी के लिए कर लीजिए। देखिए, ए में दूध का अनुपात देखा जाए तो 5:3, तो ए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, तो केवल दूध का देखा जाए तो 5 है, और बटे में कुल आएगा 5 और 3 8, यानी कि यहाँ पे अगर ए में दूध का अनुपात देखा जाए तो 5 क्या है, 8 है, और बी में अगर दूध का हिस्सा देखा जाए तो वह आएगा आपका 2 और 3 5, तो नीचे आएगा और 2 ऊपर आएगा। ठीक है, यही सवाल आप पानी के हिसाब से भी कर सकते हैं। पानी के लिए लिखोगे तो यहाँ पे 3/5 और 3 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 और 3 5 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे पानी के लिए लिखोगे तो 1/1 और 1 2 ही आएगा। अब आप मिश्रण का नियम यूज कर लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, और यहाँ पे लिखेंगे मिश्रण में जो वैल्यू प्राप्त हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, ये 2 बटे कितना आएगा, 2 और 3 5, 2 और 3 कितना आएगा, 5 आएगा। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 5/8, और मिश्रण बी में दूध का अनुपात कितना है, दूध का हिस्सा कितना है, 2/5। और अब देखिए, जो दोनों बर्तनों को मिला दिया उसमें दूध कितना है, 1/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2/5 माइनस 1/2 करके लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है 5/8 माइनस 1/2 करके लिखना है। प्यारे बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप देखें 5 और 2 का लैसे आएगा 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 माइनस 2 पंजे 10, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/10। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4, यानी कि 1/8 आ जाएगा लाडलो। यानी कि हमें जो अनुपात निकालना है 1/10 और 1/8 का, ये जो दोनों बर्तन ए और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात आ गया है, वो बर्तन ए बर्तन बी से किस अनुपात में मिलाया जाए, यह हमको प्राप्त हो जाएगा अगर यहाँ से हम निकाल लें। अगर इस तरह से अनुपात दिया है तो इन दोनों के लैसे से इसमें गुणा कर देंगे, और आप डायरेक्ट यहाँ पे देखें 10 8 80, आप इसमें सीधे सीधे 80 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको जो कट के मिलेगा वो मिलेगा 8:10। अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहाँ पे आप 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यह आपके बर्तन ए और बर्तन बी को 4:5 में मिला देना चाहिए। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग पे आपको सोचना पड़ेगा।
कि स्पिरिट में पानी कितने अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि स्पिरिट को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 25% का लाभ हो। अर्थात यहां पे आपको सीधे सीधे बोला है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, यानी कि प्यारे बच्चों क्रय मूल्य क्या होता है, किसी भी चीज का अपने आप में 100% होता है और इस पर 25% का लाभ ले लिया जाए तो ये कितना हो गया प्रॉफिट उसको 25% का। एक खास बात यह है कि स्पिरिट तो पैसे से आती है लेकिन पानी हमको कैसे मिलता है, फ्री में मिलता है। तो ये जो 25% का लाभ हुआ है ये कितने पे हुआ है, सीधे सीधे 100 पे हुआ है। तो 25% मिलाने पर जो अनुपात रहेगा किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, वो 25/100 कर दीजिए। तो कितना अनुपात में मिलाना चाहिए, 1:4 में मिलाना चाहिए। या आप फिर से इसको जरा दोबारा से देख लीजिए, मैं इसको सही से बताता हूं फिर से। स्पिरिट में पानी कितने अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि स्पिरिट को क्रय मूल्य पर, यानी जब भी आपको क्रय मूल्य पर ही बेचना हो, पानी मिला के किसी चीज को, पानी मिला के किसी चीज को, रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको क्रय मूल्य पर ही बेचना पड़े और उसमें आपको x का लाभ हो जाए तो जो अनुपात आएगा वो x अनुपात 100 आएगा, यानी कि 25:100। यहां पे भी आप देख लें, एक अनुपात कितना आ जाएगा लाडलो, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ये छोटा सा सवाल है, बिल्कुल एकदम आसान है। एक व्यक्ति 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 40 किलो चावल को, यानी 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल हैं, 40 किलो हैं, इनमें 15 रुपया प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल मिलाए, यानी ए टाइप के तो 40 किलो हो गए, बी टाइप के कितने मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 13 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों यदि हम ए और बी दोनों टाइप के चावलों का अनुपात निकाल लें तो हम यह भी निकाल लेंगे कि बी टाइप के चावल कितने मिलाए गए थे। तो यहाँ पे हमें ए और बी टाइप के चावलों का अनुपात निकालने के लिए उनकी कीमत दे रखी है 10 रुपया प्रति किलोग्राम और 15 रुपया प्रति किलोग्राम, और मिश्रण की भी आपको कीमत दे रखी है 13 रुपया प्रति किलोग्राम। आप कर देंगे, 2 सेकंड का सवाल है। 10, 15, 13, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि जो ए टाइप के चावल थे वो 2 यूनिट थे और बी टाइप के चावल कितने थे, 3 यूनिट थे। तो 2 यूनिट जब ए टाइप के चावल थे तो वो कितने थे, यहाँ पे दे रखा है 40 किलो, तो 1 यूनिट मेरे लाडलो आ गया 20, यानी 20 किलो 1 यूनिट के बराबर आ गई। तो हमारे जो बी टाइप के, यानी 2 यूनिट में कितने टाइप मिला, कितने यूनिट बी टाइप के मिलाए गए थे, 3 यूनिट मिलाए गए थे। तो यहाँ पे आप देखिए 3 यूनिट का बराबर कितना किलोग्राम आ जाएगा, यह आ जाएगा 60 किलोग्राम। यानी कि ए टाइप के चावल में जो 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल थे उनके 40 किलो में 15 रुपये प्रति किलोग्राम के 60 किलो अगर चावल मिला दोगे तो जो मिश्रण का मूल्य हुआ है 13 रुपये प्रति किलोग्राम का हो। देखो प्यारे बेटा बिल्कुल पिछला वाला सवाल है, यहाँ पे बोलता है एक दुकानदार 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में मिलाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अर्थात इसमें भी आपको ए टाइप के चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल तथा 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल बी टाइप का अनुपात ही निकालना है, तो आपको मात्राओं का भी अनुपात प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बहुत ही आसान सवाल है, एक तरफ 12 लिखेंगे, एक तरफ 16 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, यहाँ पे घटा के लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, घटा के लिखेंगे। आपको जो अनुपात मिला वो ए टाइप और बी टाइप के चावलों का जो मिला है वह 1:3 मिला है, यानी कि 1 यूनिट तो हमारे ए टाइप के चावल मिलाए गए हैं और 3 यूनिट हमारे बी टाइप के चावल मिलाए गए हैं। अगर देखें तो कुल चावल की मात्रा कितनी है, 4 यूनिट है मेरे लाडलो, कितनी है, 4 यूनिट है, और कुल मात्रा जो दे रखी है वो है 40 किलोग्राम है। कहाँ पे है वाले चावल में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे जो 4 यूनिट हमारा मिश्रण आया है दोनों को जोड़ के वो कितने के बराबर है, ये यहाँ पे दिया है कि 15 रुपये किलोग्राम को हो जाए, जबकि मिश्रण की मात्रा 40 किलोग्राम है। तो मिश्रण की मात्रा 4 यूनिट बराबर कितनी है मेरे लाडलो, 40 किलोग्राम, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है, 10 किलोग्राम। तो हमें पूछा है कि 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाला कितना चावल मिलाया, तो 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाला कितना चावल मिलाया, 1 यूनिट चावल मिलाया, यानी कि कितना, 1 यूनिट बराबर कितना है, 10 किलोग्राम, यानी कितना मिलाया, 12 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल 10 किलोग्राम मिलाया गया है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों फिर से एक छोटा सा सवाल, 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में चीनी 60% हो जाए।
ध्यान से देखिए, ये 800 ग्राम चीनी है और इस तरह का सवाल अगर आए तो आपको थोड़ा सा एहतियात रखने का है, पहले टाइप से अलग टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, 800 ग्राम चीनी तथा पानी का मिश्रण में, देखिए मिश्रण में दे रखा है, ये मिश्रण की मात्रा इसने 800 ग्राम दे दी है भाई, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। ये 800 ग्राम इसने मिश्रण की मात्रा दे दी, इसमें 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में चीनी 60% हो जाए। इसका अर्थ है आप क्या करेंगे, इसमें एक तरफ आप मिश्रण ले लेंगे जिसमें चीनी की परसेंटेज जो है वो 40% है, दूसरी तरफ आप मिलाई गई मात्रा ले लेंगे, मिलाई गई मात्रा ले लेंगे जो आप मानेंगे 100%, क्योंकि वो तो अलग से बाहर से मिलाई जा रही है, उसका मिश्रण से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे आप देखें मिलाने के पश्चात में वो कितनी बन जाती है, 60% बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखें जो मिश्रण का जो पार्ट आएगा वो आएगा 100 में से 60 गया 40, और इधर जो आएगा वो मिलाई गई मात्रा का पार्ट आएगा वो आएगा 20। तो मिश्रण का और मिलाई गई मात्रा का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 20 दूनी 40 और 20 एकम 1, 20 एकम 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2:1। प्यारे बच्चों, ये मिश्रण का जो यूनिट है वो 2 यूनिट है। मिश्रण कितना यूनिट आया हमारे पास में, 2 आया, और मिश्रण कितने ग्राम के बराबर है, 800 ग्राम के बराबर है, तो 1 यूनिट का मात्रा आ गया आपको 400 ग्राम। अब देखते हैं, हमें पूछा गया है मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, अर्थात मिलाई गई मात्रा कितनी बैठ गई, 400 ग्राम बैठ गई। देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप देखिए, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, बस यहीं रुक जाइए। यहाँ पे आप समझिए मिश्रण की बात कर रहा है, मिश्रण की मात्रा दे दी है और उसमें पानी की मात्रा भी दे दी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले पिछले सवाल में जैसे लिखा हुआ था मिश्रण, और मिश्रण में कितना % पानी है, इसमें हम पानी को आधार मान के हम सवाल कर रहे हैं, तो मिश्रण में 10% पानी है। और देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे पिछले सवाल में लिखा था मिलाई गई मात्रा, तो मेरे लाडलो मिलाई गई मात्रा जो है वो तो बाहर से अपने आप में 100% आती है। और यहाँ पे आप देखें पानी की मात्रा जो मिश्रण में कितनी हो जानी चाहिए, बाद में 20% हो जानी चाहिए। तो यहाँ से हम अगर घटा के लिखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 80%। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलेगा 10%। अगर आप इनका अनुपात लेंगे तो मिलेगा 8:1। मेरे लाडलो ये जो मिला है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 8 जो आया है ये मिश्रण का यूनिट आया है, यानी कि मिश्रण का कितना यूनिट है, 8 यूनिट। और हमारा जो मिलाई गई मात्रा का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पे आप देखिए मिश्रण का जो मिलाया गया मिश्रण की जो यूनिट है वो 8 यूनिट है, और मिश्रण की मात्रा कितनी है, 40 लीटर है। यहाँ पे आपको 8 पंजे 40, यानी कि 1 यूनिट की जो मात्रा आ गई वो कितनी आ गई, 5 लीटर आ गई। और मेरे लाडलो मिलाई गई मात्रा भी कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो फिर मिलाई गई मात्रा कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट, यानी कि कितने के बराबर, 5 लीटर के बराबर। अर्थात इसमें कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, 5 लीटर पानी मिलाना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल है, ध्यान से देखते हैं। 35 लीटर मिश्रण में शराब व पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात, इस शब्द पे ध्यान देना, इनका अनुपात, इनका मतलब है कि शराब व पानी का अनुपात, शराब व पानी का अनुपात, बस इनका शब्द अगर पकड़ लिया तो आपका सवाल आपका हल हो जाए। यहाँ पे देखिए 35 लीटर है और यहाँ पे शराब और पानी का अनुपात 4:1 है, अर्थात इसमें 4 यूनिट तो शराब है और 1 यूनिट इसमें पानी है। तो कितना है को टोटल 5 यूनिट, और वो बराबर किसके, 35 के। तो 1 यूनिट बराबर 7 लीटर के, यानी कि अगर आप देखें तो 4 यूनिट तो इसमें शराब है, यानी 7 चौका 28। भाई 1 यूनिट अगर 7 है तो 4 यूनिट बराबर 28 लीटर, और यहाँ पे 1 यूनिट इसमें पानी है तो 1 यूनिट बराबर 7 लीटर, यानी कि इस 35 लीटर में 28 लीटर तो शराब है और 7 लीटर पानी है। अब ये कह रहा है कि पानी मिला दिया, मान लीजिए हमने x लीटर, और अब शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा। देखिए शराब कितना है 28 लीटर और पानी कितना है 7 लीटर, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पानी मिलाया गया है तो पानी में ही आपको जोड़ना है। अब शराब और पानी का जो अनुपात बना वो कितना बना, 2:1 बना, यानी कि यहाँ से बना आपका 28। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 2 सत्ते 14 और 2 की x में गुणा करेंगे तो 2x, यानी 2x = 14, यानी x = 7, यानी कितने लीटर पानी मिला देना चाहिए प्यारे बच्चों, 7 लीटर पानी मिला देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आगे
देखो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब ऑडियो और वीडियो क्वालिटी दोनों आपको बेहतरीन मिलने वाली है। और जो हमारी पहली वीडियोस हैं जिनमें क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, उनको भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। उनमें से आपको परीक्षा में सवाल ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने उनमें कवर कर रखे हैं। ठीक है, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर बजा लें, क्योंकि हमारे हर दूसरे दिन एक नया वीडियो आपको प्राप्त होता रहता है। चलिए इस सवाल को करते हैं। 270 ग्राम चीनी व पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी मिश्रण से भाप द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में 10% पानी रह जाए। देखिए अभी पिछले जो 2-3 सवाल हमने किए हैं वो थे कि कितना पानी और मिला दिया जाए मिश्रण में, अब है उड़ा दिया जाए। पहले आप इतने की बात कर लीजिए, जब ये बात कर दे कि इतने मिश्रण में मिश्रण की मात्रा दे दे और इतना % पानी है, इस तरह से सवाल दे दे तो आप समझ जाइए आपको क्या करना है। एक तरफ मिश्रण लिखना है और वहाँ पे पिछले सवाल में था कि कितना पानी मिला दिया जाए, यहाँ पे कितना पानी उड़ा दिया जाए। उड़ा दिया मात्रा, यानी कि उड़ेगी कैसे, वाष्प द्वारा, भाप द्वारा। तो यहाँ पे मिश्रण में कितना % है भाई, 20%। जब हमने मिलाई थी तब भी 100% मानी थी, अब उड़ाएंगे तो भी कितना मानेंगे, 100%। लेकिन मिलाने के बाद में मिश्रण में कितना बन जाता है, 10%। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, केवल इतना सा ही समझाना था कि मिलाना और उड़ाना दोनों के दोनों यहाँ पे लिख देना है आपको, और ये बन जाएगा 10। तो अनुपात जो मिल गया आपको वो 9:1 प्राप्त हो गया। अर्थात जो मिश्रण की मात्रा है वो 9 यूनिट है, यानी कि 9 यूनिट बराबर कितनी है लाड लो, 270 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर कितनी है, 30 ग्राम। अब यहाँ पे जब 1 यूनिट का मान 30 ग्राम है तो उड़ा दिया गया मात्रा कितना ग्राम है, कितना यूनिट है, 1 यूनिट। अर्थात 1 यूनिट बराबर कितना, 30 ग्राम आपको मिल गया। इसका मतलब है कि जितनी मात्रा पानी की भाप द्वारा उड़ाई थी वो कितनी थी, 1 यूनिट, यानी कि 30 ग्राम।